गुलों के रंग से खुशबू से है गरज हमको, चमन को जाएं तो कुछ ताजगी की बात करें। और खुशबू के ऐसे ही चमन का गहवारा है प्रोग्राम सिलसिला, और मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आज की इस महफिल के दिलकश नजारों पर डालते हैं एक नजर। भक्ति संगीत में हमेशा भाषा, धर्म और जाति की दीवार को भेदकर जनमानस को आपस में जोड़ा है। ऐसी ही एक शान थी जिसमें भक्ति का रंग चहुओर दिखा। अध्यात्म के कठोर आवरण को संगीत के इस अभिनव प्रयोग ने यादगार बना दिया। आइए आपको दिखाते हैं इन खूबसूरत पलों की एक झलक। स्वस्ति न विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यमश्विनी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संगीत रूह को सुकून देता है जो सभी सरहदों और बंधन से मुक्त है। अस्तित्व बैंक ने जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण संगीत के साथ पेश किया तो वो समा देखते ही बना। हर शख्स भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कला परिषद द्वारा आयोजित भक्ति संगीत महोत्सव में अगली प्रस्तुति थी विद्या शाह की, जो निर्गुण भक्ति धारा की गायिका है और उनकी गायिका के अंदाज ने लोगों के दिलों पर एक गहरा असर छोड़ा। पूरे हिंदुस्तान में कई तरह का भक्ति संगीत है, लेकिन उस ट्रेडिशन के साथ जोड़े रखते हुए यंगर जनरेशन तक पहुंचाना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य भक्ति संगीत वो विधा है जो लोगों को इस भागम भाग भरी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून दी जाती है। और ऐसा ही किया कर्नाटक शैली की गायिका सुधा रघुनाथन ने।
राग होता है और अपने हर राग का एक आकर्षण भी। इसी को आधार बनाकर अपने बचपन के सपनों को हकीकत में बदल डाला मशहूर सरोद वादक अयान अली खान ने, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया और नाम दिया राग। संगीत इबादत है, प्रार्थना है, और अपने संगीत के जरिए अपनी पेंटिंग्स को एक नई थीम के साथ पेश किया अयान अली खान ने। पेंटिंग्स में वाटर कलर का प्रयोग किया है और गणेश जी की पेंटिंग तो देखते ही बनती है। संगीत मेरे लिए इबादत है, प्रार्थना है। तो जब इबादत और प्रार्थना को आप विजुअली दिखाना चाहते हैं तो मेरा एक गणेश जी के साथ भी एक बहुत फैसिनेशन रहा है बहुत कम उम्र से। तो ये एक सोच दिमाग में आया, तो उस सोच को लेके पूरा काम हुआ है। के अंत में उन्होंने गणेश वंदना प्रस्तुत की और पूरा माहौल खूबसूरत रंगों के साथ साथ संगीतमय हो उठा। एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। पंजाबी लोकगीतों को दुनिया में एक अलग मकाम दिलाया गुरदास मान ने, जो पंजाबी लोकगीतों को बड़े ही सरलता से गाते हैं और उनके गानों में कहीं न कहीं एक सामाजिक संदेश भी छिपा होता है। ऐसी ही एक शान रही उनके नाम, जिसका हर रंग था लाजवाब। पंजाब की धरती ने बहुत से फनकारों को जन्म दिया और जिनका ताल्लुक गिद्दड़ बाहा से है। 80 के दशक से आज तक गुरदास मान मौसीकी की खिदमत कर रहे हैं।
बना मेरे पुत्र मुझे मेरे या सदनू दे दे मौला सदनू दे दे पुत्र मुझे दे दे ओए अल्लाह सदनू दे दे कल सुन लिया कामा वे मामा संगिया छावा दुश्मन मरे खुशी न करिए सजना भी मरना गुरदासमान के लिखे गीतों में सामाजिक बुराइयों पर हमेशा एक संदेश रहा है। चल बाबा आई गए सजन नहीं रहने सिर पे मापे नहीं रहने दुख जिंदगी निसहने चल सुन लिया भोला बेटा बापा नहीं रौला। हालांकि समय बदल गया, वक्त बदल गया, लेकिन उनकी कोशिशें और उनकी सोच आज भी इंसानियत को एक पैगाम देती है। इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा इस कार्यक्रम में जसविंदर नरूला, पूनम ढिल्लों और विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई और पूरी शाम का रंग देखते ही बना, क्योंकि पूरी शाम में था मखसूस आवाजों अंदाज का रंग। कदे सूली ते कदे तंगी ते कदे आरे ते कदे रंगी ते कदे छक्कियां ते बंदियां ते कदे शेर ते छाउनी गंदियां ते कदे तवियां ते कदे छवियां ते कदे तलवारां दियां नोकां ते की लफ्ज़ां विच बयान करा जो गुजरी आशिक लोकां ते कहंदा जी ये आशिक थोड़े ही तो शहीद होए हैं ते शहीदी बिना मोहब्बत दे हो जाती है। जिन प्रेम किया तिन ही कब पायो जिन प्रेम किया तिन ही कब पायो गुरु गोबिंद सिंह ने दिल्ली के मुकुटधर सभागार में सांस्कृतिक संगठन राज सोसाइटी की ओर से एक व्यंग्यात्मक नाटक बिहार जंक्शन का मंचन किया गया, जिसे गजराज नागर के निर्देशन में पेश किया गया। इस नाटक की शुरुआत एक ऐसे किरदार से होती है जो कृष्ण जी का भेष बनाए हुए है और जो रास्ता भटककर विहार आ पहुंचता है। यहाँ इनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो इन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लेता है और फिर विचार होता है चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति पर। बस मेरी बात मानिए, यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव लड़ लीजिए? भैया हमारे तो 7 पीढ़ी में गाँव में कुश्ती
उत्तराखंड तो है, चुनाव नहीं लड़िएगा तो जीतिएगा कैसे, सरकार कैसे बनाइएगा और धर्म की संस्थापना कैसे कीजिएगा और कलयुग में प्रभु आपको साक्षात दर्शन देंगे। तालियां! आपकी तरफ से भाषण दिए गए। मेरा भाषण है नेता हुए कि मैं हूं? हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो राजनीति है उसको व्यक्तिगत ना बनाकर एक समाज के विकास के लिए काम करें और जो जिससे समाज का फायदा हो उन लोगों को वोट दिया जाए, ना कि अपनी जाति वालों को वोट दिया जाए। कि हमरे प्रभु जो है ना यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए भाई लड़िए। आजकल हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर कोई नेता बनना चाहता है। वोटों की इस राजनीति में जाति प्रथा को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मंचित किया गया है, जो राजनीति और जाति प्रथा पर एक तीखा प्रहार है। साथ ही समाज की दशा और दिशा को भी पेश करता है। ये नाटक मौजूदा हालात को मंच के माध्यम से पेश करने की एक कामयाब कोशिश है। प्रभु है प्रभु, और प्रभु का कोई जाति धर्म नहीं ना होता है। आप तो यादव वंशी है ना, यानी कि यदुवंशी है, तो बस हो गया काम। अच्छा नहीं, ये काम बात के चक्कर में फंसा रहा है। चलिए प्रभु भाई, काम की बात कीजिए ना, काम की, हाँ इलेक्शन की, वोटों की, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन वोट तो कायद कैंडिडेट को ही मिलेगा। प्रभु आप तो हमारे और आपके देवर, आप जान मांगो तो जान देंगे, ईमान मांगो तो ईमान देंगे, वोट मांगो तो वोट दे। पर वोट तो साथ वालों को ही जाएगा प्रभु। रंगमंच से मतलब लोगों को बहुत से मैसेज मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परखने को मिलता है कि किस तरीके से, जैसे एक छोटे से रूप में 1 घंटे के इस नाटक में किस तरह पूरी बिहार की एक राजनीति को संजोया गया है। और इस तरह से हाथ पानी पीने के बाद हमने अपनी पार्टी का गठन करना ही ठीक समझा और हमने अपनी पार्टी का नाम रखा बड़े कदमों की पब्लिक पार्टी, यानी भारत की पब्लिक पार्टी। भगवान आपकी धरती पर कार्यकरी अवतार लिए हैं जनता के कल्याण हेतु। भाइयों, जनता को गंभीरता में न लें, बहुत डिप्लोमेटिक बनिए। आप तो हमारी प्यारी जनता है। देखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको बहुत मजबूत सरकार देंगे। जनता कच्चा माल है, पक्का माल है विधायक, पक्का माल करने के कार्य, कच्चे माल का तो मिट नहीं पाएगा। प्रभु आपकी इन दलीलों से हम जरूर मिट जाएंगे। सुन लियो, वोट बांट लियो जो देश के हित में काम करे और जनता की सुने। आगे समझ में? बिल्कुल ठीक। हाँ। वोट ऐसे नेता को देनी है जो ईमानदार और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हाँ। तो भाई चले? हाँ चल रही। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आर वेंकटरमन पर 2 पुस्तकें रिफ्लेक्शंस ऑफ अ स्टेट्समैन, सेलेक्टेड पोस्ट प्रेसिडेंशियल स्पीचेस ऑफ आर वेंकटरमन और आर वेंकटरमन अ सेंटेनरी ट्रिब्यूट का विमोचन किया गया। इस खास मौके पर देश के अनेक गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के जन्म शताब्दी अवसर पर उनकी बेटी श्रीमती लक्ष्मी वेंकटरमन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें पहली पुस्तक आर वेंकटरमन अ सेंटेनरी ट्रिब्यूट का विमोचन लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार ने किया। तो वहीं दूसरी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टेट्समैन, सेलेक्टेड पोस्ट प्रेसिडेंशियल स्पीचेस ऑफ आर वेंकटरमन का विमोचन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर करण सिंह ने किया। इस विशेष कार्यक्रम में देश की जाने मानी शख्सियतों ने आर वेंकटरमन को याद करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। Our democracy has come
इस मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोनी सोराबजी, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी, जाने माने पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी और आर वेंकटरमन की बेटी श्रीमती लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन मौजूद थी। इन महापुरुषों के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और जितना भी उनके विषय में हम बात करें, उनका स्मरण करें, वो कम होगा। यदि हम इन महापुरुषों के ऊपर ध्यान दें, उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स रखे हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलेगी, उससे उदाहरण मिलेंगे। श्री वेंकटरामन हमारे 8वें राष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपतित्व में, यानी कि इन द 9th प्रेसिडेंसी। वो बहुत अनुभवी थे, दक्ष थे, और सबसे ज्यादा वे हमारे संविधान की आस्था से जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम लक्ष्मी वेंकटरमन की एक कामयाब कोशिश है, जो अपने पिता को, उनके सपनों को, या यूं कहें उनके चाहने वालों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की पहल है, जो समाज में एकता, भाईचारे का पैगाम देती है और साथ ही समाज की दशा और दिशा को चिन्हित करती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक विलक्षण वाद्य जल तरंग। पानी से भरे मिट्टी के प्यालों को, इस वाद्य को लकड़ी की कलम से अलग अलग स्वरों में बजाया जाता है। जल तरंग की मीठी स्वर लहरियों में आइए आप भी चलिए हमारे साथ। ICCR द्वारा एक खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया और शाम का हसीन रंग था जल तरंग। मनीष शर्मा की प्रस्तुति ने याद दिला दी मधुशाला की पंक्तियां। जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती जब रुंझुन साकी वाला। जल तरंग बहुत प्योरली हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट है, ये खालिश हिंदुस्तानी। पहले बड़े बड़े गायक हुए हैं, वो पहले जल तरंग भी बजाते थे बहुत समय, जैसे पंडित नारायण राव व्यास और कई थे। उसके बाद गाना शुरू किया। ये वैसे बहुत मीठा साज है और खालिश हिंदुस्तानी साज है ये। जल तरंग की शिक्षा मनीष शर्मा ने अपने पिता घासूराम शर्मा से ली। तबला और जल तरंग का समायोजन देखते ही बना। जब मनीष शर्मा ने मिट्टी के प्यालों पर धुन छेड़ी तो पूरा माहौल संगीत के रंग में रंगा नजर आया और गुम होती पारंपरिक कला को सहेजने की ICCR की ये कोशिश काबिले जिक्र है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला और राज्यसभा टीवी के जरिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।